Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. So today's our topic is interest on partner's drawing. How to charge interest on partner's drawing. Firstly, the drawing means जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। और बिजनेस जो है इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है किससे? पार्टनर से। तो पार्टनर का तो ये खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में टू वाली साइड शो करते हैं, डेबिट साइड। बट जो फर्म होती है, बिजनेस होता है, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनकी इनकम होती है। और P&L एप्रोप्रिएशन में हम इस इनकम को कहाँ शो करते हैं? बाय वाली साइड, क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये या तो अगेंस्ट आपकी प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है या फिर ये जो होती है आपकी कैपिटल के अगेंस्ट। तो ऑलरेडी ये हमने कैपिटल अकाउंट के टाइम पे भी डिस्कस किया हुआ है और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किया। उसमें भी हमने ये डिस्कस किया है कि ड्राइंग दो तरह की होती है, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल और एक होती है आउट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट। सॉरी। तो बेटे जब आपको ड्राइंग का केस आता है, ड्राइंग के केस में आपने सबसे पहले उसकी जब स्टेटमेंट पढ़नी है तो ये डिपेंड करता है कि जो पार्टनर ड्राइंग है पैसे विड्रॉ कर रहा है वो कैसे कर रहा है। फर्स्ट केस इसका आता है आपका प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि इसके लिए कुछ मेथड फॉलो होते हैं। प्रोडक्ट मेथड कौन सा मेथड होता है? जिसमें कि पार्टनर अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है। उस मेथड, उस केस में हम जिस मेथड को यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। आई रिपीट, प्रोडक्ट मेथड जिसमें कि पार्टनर डिफरेंट डेट्स को डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करता है। उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है? हम निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट। ये हम आगे जाके करेंगे कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे निकालते हैं। टोटल प्रोडक्ट के साथ आपको बेटे इसमें एक रेट गिवन होगा, आपने रेट लगाना है, इंटू 1/12 इसमें आपने करना होता है, ठीक है। या आप 1/365 कर सकते हो, ये ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन में चला जाता है, फिर 1/12 कर लो। ये फॉर्मूला है इसका, कौन से मेथड का? प्रोडक्ट मेथड का। अब सेकंड है बेटे हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड। इसके अलग अलग आपके पास केसेस होंगे। अब इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला तो सभी का सेम होगा। देखो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ना आपके पास एक पीरियड गिवन होगा, मतलब मंथ गिवन होंगे। गिवन इन द सेंस हमने खुद कैलकुलेट करने होते हैं वो मंथ, और डिवाइडेड बाय हम 12 लेते हैं। क्लियर? और इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज पीरियड निकालने का, मंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मंथ आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जिस डेट को तुम लोगों ने पैसे निकलवाए उस डेट से लेके एंड तक कितने मंथ बन गए, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितने मंथ बन गए, उन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों ने एक याद रखना है निकालने का। इसमें फर्स्ट सिचुएशन है। और एक चीज़ बेटे इसमें जो होती है कि जो ड्राइंग होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम अमाउंट सेम डेट को निकाला जाता है। सेम डेट मतलब अगर आप फर्स्ट को निकाल रहे हो तो ड्राइंग फर्स्ट को ही निकल रही है। अगर आप एंड में निकाल रहे हो 31st तो 31st को ही निकल रही है, ठीक है। तो डेट भी सेम होगी और अमाउंट भी सेम है। तो जब ये सेम होता है तो उसमें ये फार्मूला लगता है, और जब सेम नहीं होता तो उसमें ये फार्मूला लगता है। अब इसके बाद फर्स्ट केस, इफ़ the partner withdrawn fixed amount in the beginning of every month। जब एक पार्टनर साल के स्टार्टिंग में, साल पता है ना अकाउंटिंग ईयर, मान लो अकाउंटिंग ईयर आपका 1/4/18 से शुरू होके 31 मार्च 19 तक है,
तो ये आपका पीरियड हो गया एक अकाउंटिंग पीरियड। और जो पार्टनर है बेटे वो साल के स्टार्टिंग में पैसे निकाल रहे हैं। साल का स्टार्टिंग मतलब 1 अप्रैल के बाद 1 मई, ऐसे पूरा करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा 1 मार्च, क्योंकि 1 मार्च तक ही जाएगा। देखो बेटे आपका साल ख़त्म कब हो रहा है 31 मार्च 19, क्योंकि यहाँ पे 18 से शुरू हुआ 31 मार्च 19 आ गया, बट आपका ईयर क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च 19। जब पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ करता है तो उस केस में वैसे मंथ कितने बनते हैं 6.5, पर मान लो आपको पेपर में भूल गया 6.5 लगने हैं कि 5.5 लगने हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने उसको कैलकुलेट खुद कर लेना। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल है ना, फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट क्लोजिंग डेट तक 31 मार्च तक कितने मंथ बन गए आपके पास 12 मंथ बन गए ना। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग किस दिन हुई 1 मार्च को। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने टाइम बन गया हमारे पास यहाँ पे 1 मंथ का 1 आ गया। देखो यही फॉर्मूला था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने रह गए, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए। तो मैंने इन दोनों का टोटल किया डिवाइड बाय 2, कितना बन गया 13/2 और कितना आ गया 6.5 मंथ। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अगर तुम लोग याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, आप याद रख लो इसको। देखो फॉर्मूला क्या बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड की जगह कौन सा पीरियड आ गया 6.5/12। तो ये आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस, व्हेन पार्टनर विड्रू फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ क्या होता है, जैसे बेटे यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे एंड क्या होगा अप्रैल का 30th, मई का एंड क्या होगा 31st, मार्च का एंड क्या होगा 31st। तो एंडिंग डेट बन गई। इस केस में मंथ कितने होते हैं हमारे 5.5, बट फिर से मान लो आप पेपर में भूल गए, तो इस केस में हमने अब कैलकुलेट कैसे करना है। फॉर्मूला फिर से वही है हमारा, इस डेट से 31 मार्च तक। देखो बेटे अब अप्रैल निकल गया पूरा, 30 अप्रैल हो गया, मतलब अप्रैल का मंथ कैंसिल। मई से शुरू करेंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ बन गए 11 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की आपने 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 11/2 कितने मंथ बन गए 5.5 मंथ। ठीक है, तो ये भी आपका कैलकुलेट हो गया अगर भूल गया तो। थर्ड केस है बेटे आपका, अगर आप मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करते हो। अब मिडल का मतलब क्या है बेटे, मिडल मीन्स 15 अप्रैल, मिडल मीन्स 15 मई, मिडल मीन्स 15 मार्च। फिक्स्ड अमाउंट मिडल में आपने विड्रॉ किया तो उस केस में एवरेजली कितने मंथ बनते हैं हमारे 6 मंथ। इसको भी तुम लोग इसी फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे 11.5, प्लस 15 मार्च से 31 तक कितने महीने होंगे 0.5, आधा महीना ही बनेगा, मार्च 15 से 31 मार्च तक, तो डिवाइडेड बाय 2 12/2, तो 6 मंथ आ गए आपके पास। तो देखो हमने 3 मंथ कैलकुलेट भी कर लिए। अगर तुम लोगों को याद रहता है तो तुम लोग याद भी रख सकते हो। एंड इफ़ नथिंग इज मैंशनड इन द क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में विड्रॉ किया फिक्स अमाउंट, एंड में विड्रॉ किया या मिडल में विड्रॉ किया, तो हमेशा आपने अजम्पशन क्या लेनी है 6 मंथ ही लेना है, जिसको हम एवरेज पीरियड बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद बेटे कुछ और टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, पहले हम मंथ सारे कर लेते हैं। इफ़ द फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या होता है आपको पता है ना, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। जैसे कि 1 अप्रैल से लेके पहला क्वार्टर कहाँ तक होगा अप्रैल मई जून, 30 जून तक एक क्वार्टर हो गया। फिर 1 जुलाई से शुरू होगा
1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक चला गया। फिर इसके बाद अगस्त आ गया, 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में हमारे पास अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 31 दिसंबर तक तीसरा क्वार्टर आ गया। फिर हमारा क्वार्टर स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 जनवरी से अप टू 31 मार्च। तो कितने क्वार्टर हो गए बेटे हमारे? 4 क्वार्टर, 3-3 महीने के क्वार्टर हो गए। तो जब एक फिक्स अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी आपने इसमें विड्रॉ किया तो उसमें कितने मंथ बनते हैं? 7.5। इसको भी आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर करना चाहो तो आप खुद ट्राई करके देखना यही आंसर आएगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने बन गए। लास्ट ड्राइंग कब हुई आपकी? 1 जनवरी को हुई ना। लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च, क्योंकि क्लोजिंग ईयर 31 है, 3 महीने हो गए। तो 12 + 13 कितने हो गए आपके पास? कैलकुलेट कर ही देते हैं। 12 + 3 15/2, तो यहाँ पे बन गया 7.5 मंथ। ठीक है। इसके बाद है बेटे हमारे पास जब फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा? 15। उसमें कितने मंथ बनते हैं? 6 मंथ। और जब एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है उसमें कितने होते हैं? 4.5। तो ये आपके अलग अलग केसेस, एंड ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी। इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन, तो आपने हमेशा कितने मंथ का एवरेज लेना है? 6 मंथ का। एंड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, उसमें आपने टाइम लेना ही नहीं है। मान लो ड्राइंग है 2,50,000 की, तो सीधे 10% ही करना है, फिर आपने मंथ नहीं लगाने, क्योंकि अब तक हमने जितने फॉर्मूले किए उसमें मंथ लगा रहे हैं ना, तो फिर आपने मंथ नहीं लगाने, क्योंकि जब आपको पर एनम गिवन ही नहीं है। तो बेटे आपने क्या करना है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस बनाओगे उसमें आपने ना शॉर्ट में सारा लिखना है। कैसे मतलब? जैसे फर्स्ट केस है, इफ़ द फिक्स्ड अमाउंट इज़ विदड्रॉन बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, कितने मंथ बनेंगे? 6.5। सेकंड में 5.5। इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो तुम लोगों को लर्न हो जाएगा, और सेकेंडली तुम लोगों के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये थी इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो बेटे बहुत इजी है, फटाफट हो जाने हैं। मेन टॉपिक यही है कि आपको ये लर्न होने बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो बेटे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में राम एंड मोहन के क्वेश्चन में देखा, 2 पार्टनर्स हैं, विड्रॉ कर रहे हैं 1,20,000 एंड 80,000 का अमाउंट। 6% पर एनम की डेट है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इनके केस में। तो इस केस में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 का 6% इंटू 6/12, और इस केस में 6% 6/12। 6 मंथ हमने क्यों लिए? क्योंकि ये एवरेजली हम इसको कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमने ये वाला लिया जिसमें अलग अलग केसेस थे अकॉर्डिंग टू क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर कितने मंथ होते हैं? 7.5। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर कितने मंथ होते हैं? 4.5। एंड लास्ट में जो हमें गिवन है मिडल ऑफ द ईच मंथ, उसमें होते हैं 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अशोक 10%, और हमने 3 केसेस अलग अलग करने हैं। इफ़ ही विड्रू 7,500 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देखो 7,500 वो ड्राइंग कर रहा है हर क्वार्टर में, तो टोटल होगी 30,000 की। रेट गिवन है 10% का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 का 10% इंटू 7.5/12, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर 7.5 मंथ लगते हैं, तो ये आ गया हमारा आंसर। इंटरेस्ट ऑन अशोक्स ड्राइंग 30,000 इंटू 10% इंटू 4/5/12, इसका बन गया 1125। और लास्ट इंटरेस्ट ऑन अशोक्स ड्राइंग 30,000 का 10% इंटू 6/12, तो वो बन गया 1,500। ठीक है। तो तीनों के अलग अलग केसेस थे, तीनों में अलग अलग डेट्स गिवन थी, तो वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि उसने लिखा था
किस डेट को है कुछ नहीं गिवन, तो एवरेजली 6 मंथ लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिडल ऑफ एवरी मंथ गिवन है, तो आपको पता है मिडल में 5.5 मंथ लगते हैं, बाकी रिमेन सेम है। बाकी ये 2 क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। तो ये क्वेश्चन हमने क्वार्टर का किया जिसमें 3 क्वार्टर्स का अलग अलग गिवन है, तो हमने इसको भी देखा। ड्राइंग को पहले टोटल ड्राइंग बनाया, फिर क्वार्टर्स के अकॉर्डिंगली बिगनिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली एंड है या मिडल है उसके अकॉर्डिंगली मंथ लगाने हैं। बाकी रेट तीनों में सेम रहेगा 10%। अब इसके बाद बेटे हमने करना है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करता है, अलग अलग अमाउंट निकलवाता है बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बट डेट और अमाउंट दोनों डिफरेंट होती हैं, तो उसमें हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। तो कनिका गौतम आर पार्टनर डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their capital 5 lakh, 4 lakh respectively. Kanika withdrew the following amount during the year to pay hostel expenses of the son. इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर गिवन है, कनिका और गौतम, और ये बात अभी किसकी कर रहा है, सिर्फ कनिका की, जिसने कि 1 अप्रैल को 10,000 निकलवाए, 1 जून को 9,000 निकलवाए, 1 नवंबर को 14,000 और 1 दिसंबर को 5,000। इट मीन्स अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकलवा रही है कनिका, तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। एंड गौतम विड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, और ये फर्स्ट डे कौन से बन रहे हैं बेटे, हमारे क्वार्टर्स के बन रहे हैं। 4 क्वार्टर होते हैं, देखो 4 बारी पैसे निकलवाए, तो 15,000 इंटू 4 60,000 की ड्राइंग इसने की है। एंड इसके साथ उन्होंने बोला है ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज अ रेंट फॉर द ऑफिस। तो रेंट फॉर द जो ऑफिस है ना, वो बिजनेस का खर्चा है, वो पर्सनल खर्चा नहीं है, तो ये 20,000 हमने नहीं लेना। हमने किसको ट्रीट करना है, कनिका वाले को, और हमने किसको ट्रीट करना है साथ में, ये वाले को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटे, कनिका के लिए हमने ये एक टेबल सा बनाया, डेट, ड्राइंग, मंथ, प्रोडक्ट, 4 कॉलम बनाए। डेट लिख ली, कनिका की डेट्स गिवन थी ना, 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, अमाउंट गिवन थे वो ले ली। देखो हमारा साल ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च को। ठीक है, तो 1 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग की, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बन गए, 12 मंथ, यहाँ पे हमने 12 लिख दी। सेकेंड ड्राइंग उसने कब की, जून को। जून से लेके साल के एंड 31 मार्च तक कितने महीने बन गए, 10, यहाँ पे हमने 10 ले लिया। 1 नवंबर को उसने फिर से पैसे निकलवाए और 31 मार्च तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ, यहाँ पे 5 ले लिया। 1 दिसंबर को फिर से पैसे निकलवाए और दिसंबर से 31 मार्च 4 मंथ बन गए, तो यहाँ पे हमने मंथ ले ली। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है बेटे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकलता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, 10,000 इंटू 12 1,20,000, 9,000 इंटू 10 90,000, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और इन सभी का टोटल ये हमारे पास क्या निकला है, टोटल प्रोडक्ट 3 लाख। अब जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, कनिका की ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी बनी, टोटल प्रोडक्ट कितना बना, 3 लाख इंटू 6, अब यहाँ पे आपने लिखना है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, क्योंकि इसमें हमेशा 1/12 ही जाता है। तो 3 लाख इंटू 6% इंटू 1/12, यहाँ पे कितना बन गया, 1,500। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ड्राइंग है। सेकंड पार्टनर जो गौतम है, उसने 1,500 4 क्वार्टर्स में निकलवाए, 60,000 की टोटल ड्राइंग, तो 60,000 टोटल ड्राइंग। तो यहाँ पे फिर से कुछ नहीं गिवन, क्वार्टर के केस में भी तो हमने एवरेजली क्या लेना है, 6 मंथ, सॉरी यहाँ पे हमें गिवन था फर्स्ट मंथ का 6% है, इंटू 7.5/12, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर था, तो इसकी ड्राइंग आ गई 2250। तो एक क्वेश्चन में 2 अलग अलग केसेस इन्होंने दिए हुए थे, और इसके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक के क्वेश्चन है आपने कंप्लीट करने हैं, और उससे भी पहले आपने उनके मंथ जो है वो ऐड करने। तो
नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। आई होप अब आपको यहाँ तक के टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट टॉपिक में हम पहुँचेंगे तो पिछले जितने टॉपिक्स हैं बेटे आपको वो आने चाहिए, तभी आपके ये छोटे छोटे टॉपिक कंपाइल होके आपका लॉन्ग न्यूमेरिकल जो है वो बनेगा। तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो अब नेक्स्ट करते हैं।